बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो आपके दिल के तार छू देगा, आपके ईमान को और मजबूत करेगा और आपको अपने दीन पर फ़ख्र से सीना चौड़ा करने पर मजबूर कर देगा। इस्लाम कोई सिर्फ मज़हब नहीं है, ये एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, एक रहमत का समुंदर है जिसने इंसानियत के सबसे गंदे, शर्मनाक और जुल्म भरे रिवाजों को ख़त्म करके दुनिया को इंसाफ, इज़्ज़त और मोहब्बत का पैगाम दिया। यह वही दीन इस्लाम है जिसने कमज़ोरों को ताकत दी, मज़लूमों को अदल व इंसाफ दिया और औरत को वो मकाम दिया जो उसका हक़ था। आज हम बात करेंगे उन 10 शर्मनाक रस्मों की जो जाहिलियत के अंधेरों में दुनिया को तबाह कर रही थी, लेकिन इस्लाम के नूर ने उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए एक सफ़र शुरू करते हैं, एक ऐसा सफ़र जो हमें बताएगा कि इस्लाम कितना अजीम है और हम मुसलमानों को इस पर कितना फ़ख्र होना चाहिए। ज़िंदा बेटियों को दफन करना, जो जाहिलियत का सबसे सियाह जुल्म था। जाहिलियत के ज़माने में बेटी का पैदा होना एक लानत समझा जाता था। लोग अपनी मासूम बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, सिर्फ इस वजह से कि वो लड़की थी। ये शर्म का निशान समझा जाता था। माँ के पेट से निकलती मासूम की चीखें भी उन जालिम दिलों को ना पिघला सकी। एक सहाबी की जिनका नाम हज़रत कैस बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन सहाबी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूल अल्लाह, मैंने जाहिलियत में अपनी बेटी को ज़िंदा दफन किया। मैं उसे एक गहरी खाई के पास ले गया। वो मुझे अब्बू अब्बू पुकारती रही, लेकिन मैंने उसकी चीखों को ना सुना और उस बच्ची की चीखों को अनसुना करके मैंने उसे मिट्टी में दफन कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा वाक़या सुनकर रो पड़े और उनकी आंखों से आंसू बह गए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जुल्म का जिक्र किया और जब जिंदा दफन की गई बेटी से पूछा जाएगा कि किस गुनाह में तुझे कत्ल किया गया। दोस्तों, इसके बाद इस्लाम ने क्या किया? इस्लाम ने बेटी को रहमत का दर्जा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बेटियों को पाला, उनकी परवरिश की, उन्हें अच्छे अखलाक सिखाए और उनकी शादी की, उसके लिए जन्नत है। इस्लाम ने ना सिर्फ इस जुल्म को ख़त्म किया, बल्कि बेटियों को घर की इज़्ज़त और रहमत का ज़रिया बनाया। आज अगर कोई बेटी के पैदा होने पर शुक्र करता है तो ये इस्लाम का करम है। इस्लाम से पहले जो दूसरी शर्मनाक रस्म थी वो थी मुता निकाह, यानी निकाह के नाम पर जिना का बाजार। दोस्तों, जाहिलियत में एक रिवाज था जिसे मुता कहते थे। इसमें लोग कुछ घंटों या कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए औरत से निकाह करते थे, जो असल में जिना का एक रूप था। यह एक ऐसा गंदा रिवाज था जो औरत की इज्जत को बाजार का माल बना देता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो ये रिवाज अब भी मौजूद था। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से कुछ सहाबी लोग भी इसमें शामिल थे, क्योंकि यह उनके लिए आम था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्त पाबंदी लगाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मुता को हराम किया और यह क़यामत तक हराम रहेगा। दोस्तों, इस्लाम ने निकाह को एक पाक और पवित्र रिश्ता बनाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और पाक दामन औरतों से निकाह करो। इस्लाम ने औरत को उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी करने का हुक्म दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी निकाह जो औरत की रज़ा के बगैर हो वो निकाह नहीं है। ये इस्लाम का नूर था जिसने औरत को इज़्ज़त दी और उसकी मर्ज़ी को निकाह का अहम हिस्सा बनाया। तीसरी शर्मनाक रस्म, लोंडियों का इस्तेमाल और गुलामी की बेगैरती। जाहिलियत के ज़माने में अमीर लोग अपनी लोंडियों यानी गुलाम औरतों को अपनी ख्वाहिशात का शिकार बनाते थे। उन्हें बाज़ार में बेचा जाता था, उन पर हक जताया जाता था और उनकी कोई इज़्ज़त नहीं थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक शख्स अपनी लोंडी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रख रहा था। जब यह बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँची, उन्होंने उस शख्स को सज़ा दी और हुक्म दिया कि लोंडियों के साथ भी इंसानियत का सलूक किया जाए। इस्लाम ने गुलामी के ख़िलाफ़ सबसे पहला कदम उठाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने गुलामों को वो खाना खिलाओ जो तुम खाते हो और वो कपड़े पहनाओ जो तुम पहनते हो। इस्लाम ने गुलामों को आज़ाद करने को सबसे बड़ा सवाब बताया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और नेक काम वो है कि गुलामों के गले से बंधन उतारा जाए। ये इस्लाम ही था जिसने गुलामी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और लोंडियों को इज़्ज़त का मकाम दिया।
चौथी रस्म कबीलाई जंग और खून का बदला। दोस्तों, जाहिलियत में अगर कोई शख्स कत्ल हो जाता तो उसका कबीला पूरे दूसरे कबीले के खिलाफ जंग छेड़ देता। यह बदले की आग नस्लों तक चलती और लाशें गिरती रहती। एक मशहूर वाक़या हर्ब फिजर का है, जो जाहिलियत के दौर में कबीलों के बीच छोटी सी बात पर शुरू हुआ और सालों तक जारी रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जवान थे और उन्होंने इस जंग के नुकसान को देखा। बाद में जब इस्लाम आया तो उन्होंने हल्फुल फुदूल जैसा मुआहदा करवाया, जिसमें मजलूम की मदद का वादा किया गया, चाहे वो किसी भी कबीले का हो। इस्लाम ने क़िसास का निज़ाम दिया जो इंसाफ पर मबनी था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है ए अकल वालो। लेकिन इस्लाम ने माफ़ी को अफजल बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फ़तेह मक्का के वक्त अपने दुश्मनों को माफ़ करके मिसाल कायम की। नंबर 5, जहेज़, लूट और लालच की रस्म। जाहिलियत में लड़की के घर वालों को जहेज़ के नाम पर लूटा जाता। अगर जहेज़ ना होता तो शादी नहीं होती। यह रस्म औरत के घर वालों के लिए शर्मिंदगी का सबब थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया और मेहर के तौर पर सिर्फ़ एक ज़िरा मुकर्रर किया। ये एक सादा निकाह था जो आज भी मिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। इस्लाम ने जहेज़ को हराम किया और मेहर को लड़के की जिम्मेदारी बनाया। ये इस्लाम का इंसाफ था कि औरत के घर वालों पर बोझ नहीं डाला गया। नंबर 6, औरत की विरासत छीनना और हक से महरूम कर देना। जाहिलियत में औरत को विरासत का कोई हक नहीं था। सब कुछ मर्द ले लेते थे और औरत को कुछ नहीं मिलता था। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि उसके बाप की जायदाद उसके भाइयों ने छीन ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हक दिलवाया और ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मर्दों के लिए भी हिस्सा है और औरतों के लिए भी हिस्सा है, चाहे माल कम हो या ज़्यादा। इस्लाम ने औरतों को माँ, बहन, बेटी या बीवी के तौर पर विरासत का हक दिया। ये पहला दीन था जिसने औरत के हक को तस्लीम किया। नंबर 7, देवताओं के नाम पर इंसान को कत्ल करना, यानी इंसानों की कुर्बानी देना। जाहिलियत में लोग अपने बच्चों या जवान बेटियों को ख्याली देवताओं के लिए कुर्बान कर देते। ये एक खौफनाक रस्म थी जो इंसानियत के खिलाफ थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में बयान हुआ। अल्लाह ताला ने इंसानी कुर्बानी को हमेशा के लिए ख़त्म किया और उसकी जगह जानवर की कुर्बानी मुकर्रर की। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अपने बच्चों को फाके के डर से कत्ल मत करो, हम उनको और तुमको रिस्क देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को बेगुनाह कत्ल करे गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। नंबर 8, सती प्रथा, यानी बेवा औरत का जिंदा जलना। दोस्तों, इंडिया और कुछ और मुल्कों में बेवा औरत को अपने शोहर के साथ जिंदा जला दिया जाता। इसे सती कहा जाता था। ये एक ऐसा जुल्म था जो औरत की ज़िंदगी को तबाह कर देता था। जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो मुग़ल दौर में भी ये रस्म मौजूद थी। मुस्लिम बादशाह ख़ास करके अकबर के दौर में इस पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि इस्लाम बेवा औरत को ज़िंदा रहने और दूसरी शादी करने का हक देता है। इस्लाम ने बेवा औरत को दूसरी शादी का हक दिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले बेवा थी। इस्लाम ने बेवा को इज़्ज़त का मकाम दिया और उसकी ज़िंदगी को नई उम्मीद दी। नंबर 9, ख़ास बच्चों का कत्ल। जाहिलियत में अगर कोई बच्चा अंधा, गूंगा या लंगड़ा पैदा होता तो उसे मार दिया जाता या छोड़ दिया जाता। लोग इसे शर्मिंदगी समझते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मख्तुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंधे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना का मुअज्जिन बनाया और एक वक्त गवर्नर भी मुकर्रर किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने बच्चों को कत्ल ना करो क्योंकि उनका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। इस्लाम ने हर इंसान को अल्लाह की मखलूक के तौर पर कदर दी और डिसेबिलिटी को शर्म नहीं बल्कि इम्तिहान बताया। नंबर 10, औरत का ख़रीदो फ़रोख्त। जाहिलियत में औरत को माल की तरह ख़रीदा और बेचा जाता। बाप अपनी बेटी की शादी उसकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी से भी कर देता और जब चाहे औरत को तलाक दे दिया जाता था। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि उसके बाप ने उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शादी को रद्द किया
اور فرمایا کہ عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے عورت کو اپنی زندگی کے فیصلے کا حق دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی رضا کے بغیر کی، اس کا نکاح نہیں ہوا۔ یہ اسلام کا انصاف تھا جس نے عورت کو عزت اور آزادی دی۔ دیکھا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے کیسے جاہلیت کے اندھیروں میں نور کی روشنی بکھری۔ جہاں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے جنت کا راستہ بنایا۔ جہاں عورت بازار کا مال تھی، اسلام نے اسے گھر کی ملکہ بنایا۔ جہاں ظلم اور جنگ کا بول بالا تھا، اسلام نے انصاف اور امن کا پیغام دیا۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ صرف نام کا نہیں، اصلیت کے مسلمان ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرو، اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچاؤ، اور ہر جگہ یہ آواز بلند کرو کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک ضرور کرو تاکہ اور لوگ تک یہ پیغام پہنچے۔ کمنٹ میں لکھو اسلام زندہ باد۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔